नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। इस बार का मुद्दा जरा हटके है। हटके इसलिए है कि जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है वैसा कुछ पक रहा है पर्दे के पीछे। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। आप सोचेंगे कर्नाटक में अचानक ऐसा क्या हो गया। 10 से 14 फरवरी तक वहां एरो शो हुआ, एरो इंडिया 2025। ये एयरफोर्स का शो होता है, हर साल इवेंट होता है, कोई नई बात नहीं है। इस बार नई बात क्या है कि वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस एरो शो का उद्घाटन किया भाजपा के नेता ने। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भाजपा के हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार को अपने इवेंट का उद्घाटन करवाने के लिए भाजपा के नेता को बुलाना पड़ रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, देश के रक्षा मंत्री हैं और ये डिफेंस से रिलेटेड एरो शो था इसलिए उन्होंने किया। तर्क सही है, लेकिन यदि इतना ही सही है तो आप एक चीज और सोच के देखिए कि उस इवेंट में इनवाइट करने के बावजूद ना राहुल गांधी गए, ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए, ना सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका वाड्रा गई। तो संकेत साफ है कि भाजपा इस चीज से खुश हो सकती है कि हमारे यहाँ से उद्घाटन करने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया है। कांग्रेस की हाईकमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एरो शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह से करवाया। आखिर ऐसा क्या हुआ और ये अचानक से मुद्दा क्यों बन रहा है? मामला ये है कि 2023 में, मई 2023 में जब वहां पे कर्नाटक में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जीत गई। सवाल उठा कि सीएम कौन बने। जब उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे डीके शिव कुमार, कि उनको बनाया जाए या पुराने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को फिर से कुर्सी सौंपी जाए। कई दिन तक उसको लेके खींचतान हुई, दिल्ली में बैठकें हुई, कर्नाटक में बैठकें हुई। अंत में ये तय किया गया कि 50-50 का फॉर्मूला अपना लेते हैं कि पहले 2.5 साल जो है सिद्धरमैया रहें और उसके बाद वो इस्तीफा दें और फिर बाद में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फॉर्मूला फिक्स हो गया। शिव कुमार को थोड़ा सा शांत करने के लिए एक कदम और उठाया गया कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। वही डिप्टी सीएम राजनाथ के बगल में बैठे थे वहां। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि सिद्धरमैया ने राजनाथ को क्यों बुलाया। मामला यह है कि 2 साल होने को हैं, मई में 2 साल हो जाएंगे वहां की सरकार बने, तो उनके पास 6 महीने और है सीएम की पोस्ट पे रहने के लिए। उसके बाद उनकी कुर्सी जाने वाली है, ये बात वो बहुत अच्छे से समझते हैं। ऊपर से कांग्रेस आलाकमान भी धीरे धीरे उन पर प्रेशर बना रहा है कि अब आपका समय पूरा होने वाला है, डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंपनी पड़ेगी। और डीके शिव कुमार तो आपने देखा ही होगा, लगातार बम फोड़ रहे हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने सिद्धरमैया पे तमाम तरह के वो अटैक करते रहते हैं। तो उनको ये दिख रहा है सिद्धरमैया को कि यदि उनको कुर्सी पे बने रहना है तो उनको कुछ और करना पड़ेगा, कांग्रेस में रह के तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पत्ते दूसरे तरीके से खोलना शुरू किया है। उन्होंने क्या किया कि राजनाथ सिंह को बुला के अपने आला कमान को एक संदेश दे दिया कि देखिए, यदि मेरी कुर्सी हिलाने की कोशिश की तो सरकार हिलेगी, सिर्फ कुर्सी नहीं हिलने वाली। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी तरह का प्रयोग उन्होंने किया था कांग्रेस ने। जब कांग्रेस की सरकार आई थी वहां पिछली बार, तो वहां पे असली जो खेल किया था जीतने में, जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, टीएस सिंहदेव, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया गया था। तय ये हुआ था कि बाद में 2.5 साल बाद सिंहदेव को वापस कुर्सी मिल जाएगी। उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया था। वो तख्ता पलट हुआ नहीं किसी कारण से, क्योंकि भूपेश बघेल जिनको सीएम बनाया गया था उन्होंने सीधे धमकी दे दी थी कि यदि आप लोगों ने छेड़खानी की तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा और भाजपा के साथ सरकार बना लूंगा। वो अपने विधायकों को लेके दिल्ली भी जा पहुंचे थे, वहां शक्ति प्रदर्शन भी किया था। वही फॉर्मूला है, सिद्धरमैया उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। उन्होंने हालांकि विधायकों को साथ लेके दिल्ली में परेड नहीं की है, लेकिन संकेत दे दिया है कि यदि छेड़खानी करोगे तो भारी पड़ेगा।
इसलिए ये मामला अप्रैल मई के बाद कभी भी गर्म हो सकता है, नजर रखिएगा। धन्यवाद।